प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, ममता बनर्जी को जो छूट मिलती है या बंगाल में किसी भी सीएम को कुछ भी अत्याचार करने की, अनाचार करने की जो छूट मिलती है, इतनी छूट तो भारत में किसी मुख्यमंत्री को कभी नहीं मिलती है। छूट मतलब भाई जाहिर सी बात है, 356 लगा के हटाया नहीं जा सकता। कहीं से कोई प्रिविलेज होगा बंगाली होने का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, कितना मीडिया ट्रायल चला उनका 10 साल। ममता बनर्जी का कभी नहीं चला। हत्याएं ज्यादा की, सब कुछ हुआ। ममता बनर्जी ने जो केंद्र से एजेंसीज जाती हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया, या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं। मुझे याद है कोविड के दौरान, कोविड के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री निकले थे ऑफिस से, तो बंगाल में तूफान आया था इसलिए वहां गए थे और ये वहां भी नहीं थी। तो ये जो छूट है या ये जो अच्छा, ये बार बार की अच्छा, सेना भी जब मूवमेंट कर रही थी तो ये कह रही थी कि हम जो है सेना हमारी राज्य सरकार पर आक्रमण करने आ गई। ये क्या मानसिकता है पुष्करदा, जरा समझाने का प्रयास करिए कि बंगाल को एक तो क्या मानसिकता है, भारत में रहकर भी भारत से अलग होने की ये क्या मानसिकता है जी। देखिए, बंगाल में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो ममता बनर्जी कर रही हैं, और जिस तरीके से जो आप एक शिकायत वाला स्वर भी आपका है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनको पूरी छूट दी जा रही है, छूट मिलती जा रही है। बंगाल सिर्फ किसी भारत के एक राज्य की बात नहीं है। किसी भारत के किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री का विक्षिप्त हो जाना या अहंकार भाव में आकर जो है सभी स्थापित मान्यताओं को तोड़कर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला करना जो है वो अलग बात है, और बंगाल में जो हो रहा है वो अलग बात है। शुरू में मैं इसको स्वीकारता हूं कि शुरू के समय में या कुछ वर्ष पहले तक मेरी मान्यता यही थी कि केंद्र सरकार ने बंगाल में जो होने दे रहे हैं या होने दिया जा रहा है, या जिस तरीके से स्वयं बंगाल में दबते हुए दिखते हैं, पीछे हटते हुए दिखते हैं, समर्पण करते हुए दिखते हैं, उसको लेके मेरे मन में बिल्कुल बड़े बड़े प्रश्न थे केंद्र की सरकार। लेकिन आज मैं इसको बड़ा अच्छी तरह समझ चुका हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये समस्या बंगाल की नहीं है, पश्चिम बंगाल की नहीं है। यदि किसी अन्य राज्य में इस तरह का होता तो उसका जो है ट्रीटमेंट डिफरेंट होता, लेकिन क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का ना हो कि ये पूरी पूरी बंगाली सभ्यता का मामला है, बालक बंगाल संस्कृति का मामला है। देखिए, इसको आप पंजाब से पहले थोड़ा जोड़ लीजिएगा इस बात को कि भारत के जब दो अंग काटे गए तो उसमें से बंगाल का था और एक पंजाब का था। पंजाब में जब से 70 के दशक से जो है खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ और फिर 80 और 90 में 80 का पूरा ही उसमें खा गया, तो उसके बाद जो एक नई चीज चली तो वहां पर जो है पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब, ये जो है आपने रोते गाते लोगों को देखा हो। भारत में ज्यादा, भारत के जो पंजाबी हैं, सिखों में भी है, सेम जो है बंगाल का है। लेकिन बंगाल में क्या है, बंगाल में बंटवारा 15 अगस्त 1947 में नहीं हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, 1905 में हुआ था। तब जो है बंगाल समाज जो है खड़ा हो गया था, नहीं कटने देंगे, और उसी को 47 में भी सहजता से स्वीकारा गया था।
जिस तरीके से पंजाब में जो है खालिस्तान का जो है मास्टर ताराचंद ने 1947 के बंटवारे की बात चल रही थी, तब शगुफा छोड़ा था, उसकी बात आई थी। उसी तरीके से बंगाल में भी बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू मिलके, जो उनके राजनीतिक नेतृत्व वाले थे, प्रबुद्ध वर्ग था, भद्रलोक था, वो भी मिलके जो एक सपना देखा ही था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल का। तो तुम तो प्रत्यक्ष गवाह हो कि मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि बंगाल की समस्या का निदान का रास्ता बांग्लादेश से आता है। इसको जब तक आप जो है पूरी बंगाल की पूरी भूमि को, पूरी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके वहां जो रह रहे हैं उसको यदि एक साथ एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये समस्या जो है ये नासूर हमेशा बना रहेगा। हो सकता है टेम्पररी आपको एक पॉलिटिकल जीत के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। अब इसको समझ लिया ऐसा है क्यों। ममता बनर्जी जो है रिप्रेजेंट करती हैं उस अमार बांग्ला के दम्भ को। ममता बनर्जी उस रिप्रेजेंट करती हैं बंगाल की उस मानसिकता को जिसको कि 18वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सिस्टमेटिक रूप से पल्लवित किया। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम जमाए और बंगाल सल्तनत को हजम कर गए और वहां शासन करने लगे, तो उसके बाद से ही जो है उनके यहाँ इसका प्रयास करना चाहिए। 24 मतलब क्या कहें होते हैं, एक द्रुति गति से नए नए प्रयोग किए गए ताकि जल्दी से जल्दी जो है बंगाल के समाज में से ही जो है एक समाज अलग कर दिया जाए जो कि उनके ही आक्रांताओं का हाथ पैर बने। वहां उनको वेस्टर्न एजुकेशन के लिए लाया गया, सिस्टमेटिक उनको रिकंडीशनिंग की गई। राजा राममोहन राय ऐसे लोगों को, जो ईसाई था, उसको प्रतिस्थापित किया गया और मनोवैज्ञानिक रूप से जो है बंगाल के लोगों को ये कहा गया कि जो उनकी परिपाटियां हैं, जो उनकी विरासत है, उससे जो है उनको हीनता सिखाई। आपको यदि आपको अपने जो है भूतकाल के इतिहास से आपको जो है हीन भावना जो उपज रही है, तो आप जो है सर्वश्रेष्ठ दास बनते हैं अपने आक्रांताओं के। यही किया उन्होंने। 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और उसकी जगह जो है ब्रिटिश राज ने प्रशासन उठाया, तब इसी जो इन्होंने परिवर्तन जो है भारत के बंगाल के समाज में कर रहे थे, जहां पर उनके जो है बंगाल क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन छिड़ा, जिसको अब जो है रेनेसां पीरियड ऑफ बंगाल कहा जाता है। वो बेसिकली था क्या? वो था इंडिजीनियस अंग्रेजों के द्वारा उन लोगों को, जी, बंगालियों को एक उपकृत करने का, सिविलाइज करने का, या बाकी गरीब भारतीय से अलग दिखने का एक उनका जो है प्रक्रिया थी, जो आप ये कह रहे हैं। वो भद्रलोक उन्होंने क्रिएट किया। हाँ, लेकिन दादा ये 47 के बाद भी ये मानसिकता क्यों रही? आज भी जो दिख रही है लगातार। कारण बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये बना, उनको एस्टैब्लिश हुए और पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, ब्रिटिश राज के हिसाब से वो बंगाल में थे। तो सबसे पहले जो है भारत, बंगाल से भारत, शेष भारत में जहां जहां उनकी रेल लाइन गई, जहां उनके काम थे, कारखाने लग रहे थे, उन्होंने जो है वही हाई स्कूल 8th पास हुए फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क, उनको भेजा, लेकिन नौकरी दी और उनको प्रतिस्थापित किया। वहीं से जो है एक स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, जो उसकी जगह अभिमान आया कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। यहीं पर जो है 19वीं शताब्दी से ये पनपा। ये एक बड़ा ही विचित्र, कहूंगा इसको विचित्र संयोग तो नहीं कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे इसको, कि एक तरफ जहां पर
ये पीढ़ी पैदा की जा रही थी, वहीं पे जो है वहां भक्ति का मूवमेंट भी हुआ उसी काल में। वहीं पे जो है धर्म में, सनातन धर्म को जो है काउंटर करने के लिए ब्रह्मो समाज की भी स्थापना होती है, जिसको वहां का प्रबुद्ध वर्ग जो है उसको हाथों हाथ लेता है, उसको बढ़ाता है। सारे इंटेलेक्चुअल तथाकथित उसको लेते हैं, और साथ में साथ जो है वहां क्रांतिकारी भी पैदा होते हैं बंगाल में। तो ये विरोधाभास चल रहा है। तो ऐसे में सुख सुविधा स्वार्थ और मान किसका होता है? उसका होता है जो कि राजा के यहाँ प्रशय पाया होता है। और संदीप जी 1911 तक जो है कलकत्ता राजधानी थी भारत की, अंग्रेजों के हिसाब से, इसको आप अंग्रेजी अंग्रेजों की एम्पायर थी, का। हम्म हाँ ब्रिटिश भारत की राजधानी उन्होंने बनाई थी। तो जिस और वो जब 60-70 दशक क्या पूरा एक शताब्दी से ऊपर जब कलकत्ता केंद्र बिंदु भारत का इन ब्रिटिश गोरों का रहा हो, इन क्रिश्चियनों का रहा हो, तो वहां पर जो नया वर्ग तैयार हुआ, तो उसको में श्रेष्ठता का भाव आना ही बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि दरबारी कल्चर जिसे कहते हैं हम लोग। फिर जो दिल्ली में भी जो लुटियंस दिल्ली में राजदीप वगैरह इत्यादि इत्यादि है, नाम लेना, नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस वर्ग को जो रिप्रेजेंट करता है, ये भाव उसमें भी है, क्योंकि वो राजधानी में है, नहीं वो भाव सत्ता के करीब है, है सरकार के करीब है जी। ये जो है प्राकृतिक बड़ी नेचुरल है। ये हम उसके दूसरे कोने में खड़े इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन सत्य बात है कि जब जहां पर राज्य सत्ता का जो है आपका दोहन जो है प्रशंसा से ही होना है, और यही सिखाया जाता है, यही आपके डीएनए में जा चुका है, तो ऐसे लोग होंगे। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजदीप ऐसे, या जो दिल्ली के लोग जो है उनका क्या भविष्य है वो भी बता दे रहा हूँ। तो वहां पर आप देखेंगे कि जब उसके बाद जब चेंज हुआ है, तो जब तक दिल्ली धीरे 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 व्यवस्थित होती, उसके बाद बंटवारा हो गया, फिर एक नई पीढ़ी आ गई, तब तक अंग्रेज चले गए, उसके बुरे अंग्रेज आ गए, वो बैठा गए। तो उसके अंदर जो है एक चर्निंग का पॉइंट रहा। वहीं पे धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि बंगाल से जो है पहले फिल्म लाइन चली गई मुंबई कलकत्ता से, फिर उसके बाद जो है जब बंगाल का आया, तो बंगाल में जो जब उफान पे था और आर्थिक केंद्र था, तब जो है पूरे भारत से जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो वहां पहुंची, उसका विरोध होने लगा, उसको पॉलिटिकल टूल बनाया गया। शुरू में जो है, फिर दूसरी बात वहां की जनता को इसकी कह सकते जेनेटिक जेनेटिक तो नहीं, जनरेशनल ये आदत पड़ गई है कि उसको अपने सत्ता जो उस पर कर रहे हैं उसमें चेंज नहीं चाहिए, जल्दी चेंज नहीं चाहिए। ये उनका स्वभाव, प्रकृति है उनकी। उस प्रकृति का प्रभाव क्या हुआ? लंबे 3 दशक तक जो है आपका कांग्रेस रही वहां पे, उसके वामपंथ आ गए, वो भी 3 दशक रहे। अब ममता बनर्जी है, वो सारे अत्याचार सब कुछ कर रही, और उनके साथ खड़ा कौन है? तीनों ही जो सत्ताधीश थे उनके साथ भद्रलोक खड़ा। जब तक भद्रलोक को अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आती है, तब तक वो सत्ता के साथ ही रहते हैं। तो बंगाल में जो आप देख रहे हैं, इसी को आप पैरेलल बांग्लादेश में जाइए ना, अब मैं वहीं ले जाता हूं आपको। ये जो मानसिकता है ये उनकी भी है, सिर्फ एक चीज है कि वो इस्लाम है। बंगाली जो है आपका पश्चिम बंगाल का, या हम लोग हैं, या जो नॉन बंगाली बंगाल, अब तो कोई बात ही दूसरी दिशा में चली जाएगी। नहीं तो यदि कोई कम्युनिटी कहीं माइग्रेट करके 100-200 साल से रह रही है, तो वो उसी क्षेत्र की ही हो जाती, उसकी बोल भाषा, उसके जो दिनचर्या होती है वो उसी के साथ स्वभावता उसी मूल में समा जाती है, उसको हम लोग अलग नाम देते हैं। तो उनका भी यही होता है। तो उनको जब आपने प्राउड, आपका जो है दम्भ का स्केल, आपने अपनी भाषा और अपने संस्कृति को बना लिया जो कि सनातन से बड़ी है, या सनातन के बड़ी नहीं तो सनातन उसके सामने के सापेक्ष उससे बात नहीं कर सकते आप, या जिस भूखंड में आप रह रहे हैं वो जो भारतवर्ष है उसको भी आप जो तिलांजलि देते हैं, उसको भी नेपथ्य में डाल देते हैं। यही हुआ है।
आज जो है 71 में जब बांग्लादेश बना, पूर्व पाकिस्तान सरेंडर हुआ, बांग्लादेश बना, तब जो है अमार बंगला अमार बंगला अमार बंगला। इसीलिए जो उनका वो डिवीजन की जब बात हुई हिंदू मुस्लिम का कटाव हुआ, तो पंजाब में जो कटे कटाव उस पर तो खूब बातें हुई। बंगाल में बंगालियों ने बात नहीं की, बंगाल के बुद्धजन ने बात नहीं की, बंगाल के राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि बिल्कुल नहीं। बंगाली बुद्धिजीवी कैसे कह देंगे कि हम अपनी 3/4 जमीन छोड़ के आ गए। उन्होंने बात क्या की? दम्भ था, मार के भगा दिए गए, काट के भगा दिए गए, या तुम्हारी जमीन तुमसे ले ली गई। और दम्भ ये था कि बंगाली बंगाली होता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। जब जैसे ही वो भ्रम टूटा, तो ये कि भाई हम भ्रम में थे, हमारे कोई बात मत करो इस बारे में कि हम भ्रम में थे। और आज भी हम उसी भ्रम में, जो कि बात नहीं हुई तो आज भी उसी भ्रम में। जो आप कह रहे हैं भाई, ये पूरा बंगाल मुसलमान हुआ जा रहा है, बांग्लादेश भी मुसलमान हो गया 47 के बाद, कटने के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, इत्यादि इत्यादि सबके बाद भी अगर अकल नहीं आई कि भैया बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं तो मैं भाई पंजाब कैसे पंजाब कैसे क्या कहते हैं, पंजाब भी इसी मानसिकता के कारण तो पाकिस्तान हो गया। पंजाब ही तो पाकिस्तान हुआ, सिंध तो नहीं होना चाह रहा था, पंजाब ही हुआ। कि पंजाबी मुसलमान है, पंजाबी हिंदू जी ज्यादा कूल, मतलब आपस में ज्यादा मिले जुले हैं कंपैरेटिव टू एनी अदर हिंदू। तो ये जो क्षेत्रीयता है या क्षेत्रीयता का दम्भ है, ये अगर सनातन से आपको काट रहा है तो फिर तो आप कट ही जाएंगे ना। आज के समय में दादा आप ये बताएं जी, आज के समय का इसका निराकरण क्या है? क्योंकि मैं कुछ लोग को ये भी सुनता हूँ कि अरे केंद्र की भाजपा ने कुछ नहीं कर सकती, ममता से सेटिंग कर रखी, ममता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इन लोग के आपस में सेटिंग है तो इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब आखिरी में जो है एक बहाना चाहिए भाजपा को वोट न देने का, और अजीबोगरीब किस्म के बहाने सुन रहे हैं जी। पुष्कर, अब इसको समझे इस तरीके से, क्योंकि अब आखिरी 2-3 मिनट रहेगा, उसमें अपनी बात कंप्लीट करता हूं। ममता बनर्जी जो है पिछले 250 साल से बने बंगाल, 250 साल कह रहा हूं, उससे पहले का बंगाल दूसरा था, 250 साल बंगाल जो था वो, जो कि बंगाल के भद्रलोक के कंधे पे चढ़ के या उनके जूते के नीचे रह के जो चला, ममता बनर्जी जो है 250 साल के उस बंगाली सभ्यता, उस बंगाली संस्कृति जो कि जो है 18वीं शताब्दी से, जेनेटिकली तो गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन डेलिबरेटली जो उसको जो है उसके अंदर जो नया पन लाया गया था, जो रेनेसां पीरियड कहते हैं, उसके अंतिम काल की आखिरी मुगल है। इसको इस तरह समझिए, अमेरिका का पराभव हो रहा है 400-450 साल बाद, या 100 साल कब का लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा उसका इवॉल्व समझते हैं। तो उसका नायक कौन है इस वक्त? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप को हम विचित्र समझ के, जोकर समझ के, एक अहंकारी राजनेता मानते हुए सब बात कह रहे हैं, लेकिन आप इस समझिए इस बात को कि ऐसे ही लोगों को चुना भी तो अमेरिका ने है। जिस तरीके से जब सभ्यता टूटती और चरमराती है, एक लंबे काल के बाद एक बंधा हुआ जो एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, या कह लीजिए कि जो एक इंसिस्टियस एनवायरनमेंट जो आप क्रिएट करते हैं, शताब्दियों के बाद जब उसे क्रैक होने का कारण, जब सीमा पाई जाती है, तो उस वक्त इतिहास आपको एक मौका देता है कि या तो जो भरभरा के गिर रहा है उसको जो है आप सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करके रिकंस्ट्रक्ट करें, पुनर्स्थापना करें, या फिर आप जो है एक अहंकार में भूतकाल में जी रहे जमींदार, जिसकी जमींदारी चली गई, जिसके खेत चले गए, छतें गिर रही हैं, घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी भी बैठा बुर्राक जो है मूछे पे ताव दे रहा है,
हाथ में जो है अंतिम समय भले जो है घर में खाने को नहीं है, लेकिन वो जो है उधार, लाला से उधार लेकर जो है बारात का वो जश्न मना रहा है। ये जल सागर का वो जमींदार है ममता बनर्जी। वो जो 200-250 साल जो बंगाल ने देखा, उसके अंतिम उस पे है। ऐसे में पुनर्स्थापना का कोई काल नहीं है, पुनर्स्थापना को दूसरा ही करेगा। इसका जो अंतिम डिस्ट्रक्शन होना है उसके लिए ममता जरूरी। इसीलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी का ही इलाज नहीं होना है, ये पूरी पूरी उस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट इन्वायरमेंट है जिससे जो है बांग्लादेश भी पैदा हुआ है, और जहां पर ये जो एक मान स्वाभिमान, अपना दम्भ, अपनी संस्कृति और लैंग्वेज का जो है दम होना अच्छी बात, लेकिन यदि दम इसकी कीमत पे जो है आप जो है अपना ही समूल नष्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है आप में कहीं ना कहीं शताब्दियों से कहीं ना कहीं एक ऐसा दुराव आ चुका है कि जिसके लिए जो है दीर्घकालीन उपाय होना। दीर्घकालीन उपाय क्या है? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के मुसलमानों का असली इलाज पाकिस्तान में, बंगाल के बंगाली हिंदुओं का असली इलाज बांग्लादेश। जिस दिन बांग्लादेश से निकलेगा, इसके ये वर्षों का काल है। इसीलिए जो है केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी की बेवकूफ नहीं है, वो जो है अपने आप धराशायी हो रहे इमारत के अंदर जाकर कोई बांस लगाने की कोशिश न करके वो कोशिश कर चुके हैं और उन पे ही इमारत के पत्थर गिरे हैं। डिजर्व करते हैं ममता बनर्जी को वहां के लोग। जी मेरे लिए ये जहां उसका कारण बता दूं आपको, कारण ये है, हम भद्रलोक बनाता कौन है? जनमानस बनाता है। आज बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनमानस को दुनिया वक्त कहां से कहां चला गया, लेकिन वो आज भी 60 के और 70 के दशक में रहना चाहते। हाँ, वो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, वो नोबल पीस विजेता भी कलकत्ता की गंदगी को रोमांटिसाइज करते हैं। वाह, क्या सुंदर कलकत्ता तो जब आपने जो है आपको इश्क जो है किसी, वो कहते हैं ना कि इश्क हुआ गधी से तो परी क्या चीज है, तो ये बिल्कुल जो है मेरे लिए, मेरे हिसाब से वहां बैठता कि इश्क की प्रायोरिटीज इतनी गलत हो चुकी हैं कि वहां पर कुछ नहीं होना है। ये ऐसी तरह नाच करेंगी, इसमें जो कुछ करा गया कोर्ट ही करेगा। कोर्ट भाग गया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट करेगा, जनता करेगी। और ये बिल्कुल बार बार लोग कहते हैं कि बंगला की बीजेपी ने जो है अपने वोटर्स की रक्षा नहीं की। तो आज खड़ी कैसे बीजेपी वहां पे? तृणमूल कांग्रेस वालों ने जो है उनको काटा मारा, उनके गुंडों ने किया। आज खड़ी कैसे, वापस कैसे परिवर्तन कहां से? ये बिल्कुल आप बंगाल अपवाद कैसे हो सकता है? ये सब हमने यूपी में देखा है, बिहार में देखा है, लेकिन हमने पलट के जो है 2-3 दशकों के बाद जो है पलटते हुए देखा है। हमने उसी प्रोसेस किया। तो लेकिन आपको कौन सा दम, आप क्यों नहीं कर पाते? जी, क्योंकि आप सब लोग भद्रलोक की लाइन में लगे, आपने प्रायोरिटी नहीं रखी। आपने जो है सनातन की प्रायोरिटी बंगाल संस्कृति के सामने आपने दबा दी। सही बात है। हम जो है आज जो है केंद्र बिंदु होते हुए, मुगल शासन के, अंग्रेजों के होते हुए भी हम आज सर्वाइव करके, हम ठीक है पिछड़े, बहुत पिछड़े, यूपी भी बहुत दशकों तक पिछड़ा, बिहार भी पिछड़ा, लेकिन हम एक आया मौका ना भाई, मैंने कहा ना मौका मिलता है सबको, बंगाल में मौका मिला नहीं। सनातन से जुड़े रहे हमने, अयोध्या, मथुरा, काशी कभी छोड़ा नहीं। आप उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता है वो सदैव अपने भूमि से जुड़ी रही। और मेन बात यह है कि मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अपने मूल तत्व को जब भी छोड़ोगे तो यही परिणाम निकलेंगे। बंगाल के लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने सब कुछ, उनके यहाँ एक से एक लोग निकले, लेकिन उनके यहाँ कम से कम स्वतंत्रता के बाद तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि उन्होंने अपना मूल छोड़ा। ये पड़ा जी। तो और जो बांग्लादेश की बात करने, बांग्लादेश का समाधान ये कि बांग्लादेश के फिर से टुकड़े होंगे और एक उसमें हिंदू राज्य होना चाहिए और वह भारत के प्रोटेक्टोरेट के अंदर होना चाहिए। बाकी मुसलमान वहां पर, बांग्लादेश का फिर से हिंदू मुसलमान के, क्योंकि हिंदू अच्छी खासी संख्या में वहां पर करीब 1 करोड़ हैं, तो वो अगर अपना एक स्थान लेकर अपना एक राज्य बनाए बेहतर रहेगा और बांग्लादेश से अलग हों।
तब जब बंगाल का दम टूटेगा कि नहीं, मुसलमान और हिंदू अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, यह फिर पश्चिम बंगाल के हिंदू को भी समझ में आएगा कि नहीं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब तक पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से पूरी तरह क्लोज नहीं की जाती, वहां राज्य सरकार भी उस घुसपैठ को बंद नहीं करती, तब तक भारत में भी ये जो रोहिंग्या भरे जा रहे हैं, इसके अंदर के भी मुसलमान का, इस्लामिक आक्रांताओं का इलाज नहीं होगा। 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, भारत के लिए युद्ध है। इस बार पूरब से आक्रांता आ रहे हैं और हमको दिख रहा है साफ साफ, यही यमन, यही मलेच्छ, यही इस्लामिक आक्रांता पूरब से आ रहे हैं। 2026 में एक मौका है कि हम इस सीमा को, उन लोग को हराकर, पीछे ढकेल कर अपनी सीमा को सुरक्षित कर सकें। उससे कम यह कुछ भी नहीं। और इसमें बंगाली हिंदू को सीमा पर खड़ा है जो इस समय, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोग सदैव अपनी सीमा की रक्षा करते रहे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, फिर भी वहां के हिंदू अपनी सीमा पे खड़े थे। सेना ने कहा कि आप लोग हट जाइए, बोले नहीं, ये तो हमारा गांव, हम यहीं रहेंगे। तो अपनी सीमा पर खड़े रहना आवश्यक है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है, और वहां का ही जनता करे तो बेहतर रहेगा, न कि आक्रांताओं को बुला बुला के घर में बिठा ले। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। ममता का घमंड कहाँ से आ रहा है? पुष्कर ने बड़े अच्छे से बताया कि ये ऐतिहासिक है, ये आज का नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का घमंड है, जिस घमंड ने पूरे समाज का सर्वनाश कर दिया है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपको यह बात कैसी लगी, उचित लगी, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात दूर जाती है। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बंगाली समाज के प्रति, बंगाल के प्रति, पश्चिम बंगाल के प्रति आपका क्या भाव है, हमें जरूर बताएं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और सबसे मेन बात, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आपने हम लोग को दिया। 5 लाख सब्सक्राइबर हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।